चंद्रवंश का इतिहास भी बड़ा पुराना है। ब्रह्मा क्योंकि सृष्टि के उत्पादक हैं, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, हमारे यहाँ पर त्रिदेवों की जो अवधारणा है कि ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और शिव का जो रुद्र रूप है वो इस सृष्टि का संहार करता है। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र थे चंद्र, चंद्र के जो पुत्र हुए वो बुध हुए। अब इन सबका बड़ा लंबा इतिहास है, उस पौराणिक आख्यान में बड़ा समय लग जाएगा। चंद्रमा के जो पुत्र हुए वो बुध हुए और बुध के जो पुत्र हुए उनका नाम पुरुरुआ था। पुरुरुआ बहुत प्रतापी राजा हुए और चंद्रवंश की उन्होंने स्थापना की। चंद्रवंश के सबसे प्रतापी राजा पुरुरुआ हुए। पुरुरुआ की जो पत्नी थी वो स्वर्ग की अप्सरा थी जिनका नाम उर्वशी था। आप देखिए धरती और स्वर्ग का कैसा मिलन है। स्वर्ग की सर्वसुंदरी अप्सरा उर्वशी, जिसको महाकवि कालिदास अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत में भी उसका वर्णन हुआ है। हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनका महाकाव्य है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला, उर्वशी महाकाव्य, जिसे हिंदी का बायोलॉजिकल इपिक माना जाता है, जैविक महाकाव्य माना जाता है। उर्वशी स्वर्ग से अभिशप्त होकर के, भरत मुनि के द्वारा अभिशप्त होकर के इस पृथ्वी पर आती है। इस पृथ्वी पर उस समय सबसे जो प्रतापी राजा था वो पुरुरुआ था। पुरुरुआ के व्यक्तित्व से, उसकी वीरता से, उसके शौर्य से प्रभावित होती है और उर्वशी कहती है, जब पुरुरुआ से मिलती है, कतिपय संवाद उर्वशी के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पुरुरुआ आलिंगन करना चाहता है, प्रणय निवेदन करता है उर्वशी से, उर्वशी भी चाहती है, लेकिन प्रेम की कैसी परिभाषा दे देते हैं दिनकर कि दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं है। सौंदर्य तो दृष्टि का पेय है, वो आलिंगन का विषय नहीं है। दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग की अप्सरा है। वो कुछ दूरी स्थापित करना चाहती है, उसकी कुछ शर्तें हैं जिसको पुरुरुआ को स्वीकार करना है। पुरुरुआ संवाद करता है, दृष्टि का जो पेय है वो रक्त का भोजन नहीं तो और क्या है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या। ये बड़े संवाद, बड़े चुटीले संवाद उर्वशी में रामधारी सिंह दिनकर ने दिए। अंततः दोनों का मिलन होता है। उर्वशी की कुछ शर्तें होती हैं, जब उन शर्तों का अनुपालन नहीं पुरुरुआ कर पाता है तो वो पुनः स्वर्ग की ओर जाती है। उस समय पुरुरुआ जो चंद्रवंश का महाप्रतापी राजा है, उसका कथन देखिए, स्वगत कथन करता हुआ कहता है कि मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं। तूर्य का अर्थ होता है ध्वज, पताका। मर्त्य इस मर्त्यलोक में संपूर्ण पृथ्वी पर हमारी विजय पताका फहरा रही है। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधदम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। चंदन का अर्थ रथ होता है। हमारे रथ जब चलते हैं तो बादलों के वक्ष को फाड़ते हुए चलते हैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। मेरी भुजाओं में गरुण मारुत का बल है। गरुण बड़े ही शक्तिशाली थे। कहा मेरी भुजाओं में गरुण मारुत का बल है। ये शिलासा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक सा दीपित समुन्नत भाल। ऐसा पुरुरुआ का व्यक्ति, लेकिन कहता है पर न जाने बात क्या। उर्वशी के आगे प्रणत हो जाता है।
पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, जो वज्र को झेलने की क्षमता जिसके पास है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। बहुत सुंदर पुरूरवा और उर्वशी के संवाद। कभी अवसर मिले तो आप दिनकर की उर्वशी महाकाव्य को पढ़िए या कालिदास के नाटक विक्रम और शिवम को पढ़िए, बहुत सुंदर संवाद है। पुरूरवा जो था उसके पुत्र का नाम था आयु और दूसरे पुत्र का नाम था विजय। जो विजय पुरूरवा का पुत्र था, उनके वंश में गाधी राजा पैदा हुए। गाधी तनय जो कहा जाता है विश्वामित्र को, और उनकी गाधी की जो एक पुत्री थी उसका नाम सत्यवती था। पौराणिक पात्रों में सत्यवती का प्रयोग दो जगह पर हुआ है। एक तो अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुता, महर्षि वेदव्यास की मां का नाम सत्यवती था, और दूसरा ऋचिक की पत्नी का नाम सत्यवती था। दो सत्यवती का उल्लेख आता है। तो जो महर्षि व्यास की मां थी उनका एक नाम था मत्स्यगंधा, वो धीमर कन्या थी। अभी यूट्यूब पर एक बड़ा विवाद भी उठा था कि व्यास जी जो थे वो कौन थे, किस कुल में उत्पन्न हुए। मैंने गोस्वामी जी पर वार्ता करते हुए बताया था, निराला महाप्राण निराला की उन पंक्तियों से कि तुलसी को न बांधो एक ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। इन महापुरुषों को, महाकवियों को किसी एक स्थान या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बांधना चाहिए। यह तो सबके, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके लिए, चारों वर्णों के लिए पूज्य हैं ऐसे लोग। पौराणिक आख्यानों में मिलता है यद्यपि किसी क्षत्रिय राजा के वीरोत्पन्न हुई थी ये कन्या, लेकिन इसका पालन पोषण एक धीमर जात की महिला ने किया था, धीमर ने किया था। और मत्स्यगंधा, उसके मछली जैसी दुर्गंध आती थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी, स्वरूपवती थी। एक बार वो नाव खे रही थी, उसी समय पराशर ऋषि आए। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ थे, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति थे, और शक्ति के पुत्र पराशर थे। पराशर ऋषि आए और उनके अंदर पुत्रोत्पत्ति की कामना उत्पन्न हुई और उससे प्रणय निवेदन किया। मत्स्यगंधा ने कहा, हमारे शरीर में तो दुर्गंध आती है मछली जैसी, आप मेरा साहचर्य कैसे प्राप्त करोगे? दूसरा, मैं अभी कन्या हूं, मेरे पिता ने मेरा हाथ किसी को नहीं दिया। तीसरा, ये दिन है, सूर्य की प्रभा है, इसमें कैसे मैं संयोग कर सकती हूं? इस तरह के कई प्रश्न उसने किए। पराशर बहुत ही बड़े ऋषि थे, महात्मा थे। वो उसकी उनकी शंका का समाधान करते हैं। कहते हैं तुम्हारा कन्यात्व तो नहीं जाएगा, हमेशा जीवित रहेगा। रही बात तुम मत्स्यगंधा हो, तुमको मैं योजन गंधा बना दे रहा हूं, 1 योजन तक तुम्हारी सुगंध जाएगी, ऐसा ऋषि ने कहा। और अगर ये सूर्य का प्रकाश है, दिन है, तो मैं कुहासा, कुहुक जिसे कहते हैं, कुहासा से आच्छादित कर दूंगा, जिससे कुछ परिलक्षित नहीं होगा। और कहते हैं उस नदी के द्वीप में महर्षि वेदव्यास उत्पन्न हुए। इसीलिए भगवान वेदव्यास का नाम कृष्ण वर्ण के थे, इसीलिए कृष्ण नाम पड़ा। द्वैपायन द्वीप है अयन जिनका, द्वीप में अयन का अर्थ होता है घर,
द्वीप में पैदा हुए, जन्म हुआ और वेदों का उन्होंने विस्तार किया। व्यास का अर्थ होता है विस्तार, समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसीलिए उनका वेद व्यास नाम पड़ा। बाद में सत्यवती बहुत सुंदर थी। भीष्म पितामह के जो पिता थे वो उनके रूप को देख करके आकृष्ट हो गए और विवाह के लिए उस भीमर से उन्होंने अनुरोध किया। भीमर ने कहा कि आपके तो पुत्र हैं, गंगा पुत्र भीष्म पहले ही थे और उस समय की जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें जो बड़ा पुत्र होता था उसे राजगद्दी मिलती थी। तो कहा हमारा जो नाती होगा तो उसको राज्य तो मिलेगा नहीं, अगर ये आप वचन दीजिए कि जो हमारा नाती होगा उसको राज सिंहासन आप देंगे, उत्तराधिकारी अपना घोषित करेंगे, तब मैं विवाह कर सकता हूं। शांतनु ने स्वीकृत नहीं दी, आ गए, लेकिन उनके मन में उस योजन गंधा को, सत्यवती को पाने की कामना जो थी वो विद्यमान थी। रुग्ण हो गए। भीष्म पितामह ने बड़ा उपचार किया, मंत्रियों से पूछा कि हमारे पिता अनमनस्क क्यों रहते हैं, क्या बात है। उन्होंने संपूर्ण बात बताई। तो भीष्म पितामह उस भीमर के पास गए। उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा ही नाती उत्तराधिकारी बनेगा। मैं राज्य को नहीं स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे पिता के साथ विवाह हो जाना चाहिए। उसने कहा तुम्हारा जब पुत्र होगा तो वो फिर उत्तराधिकारी बनेगा। तो कहा मैं विवाह ही नहीं करूंगा। और भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया। बाद में सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ हुआ। एक तो सत्यवती वो है, दूसरी जो सत्यवती है वो गाध की पुत्री। सत्यवती जो है वो बड़ी सुंदरी थी। भृगु के जो पुत्र थे ऋचिक, महात्मा ऋचिक, वो गाध के पास गए। कुश के पास, राजा कुश नाम था उनका, गाध भी कहते हैं, उनके पास गए और उनकी पुत्री के लिए उन्होंने याचना की। उस समय जब राजा के पास कोई स्वतः कन्या को मांगने के लिए जाता था तो राजा शुल्क लेता था। ऐसी पुरानी परंपरा थी, कन्या शुल्क लिया जाता था, शुल्क लेकर के कन्या दी जाती थी। तो जब ऋचिक ऋषि गए तो उन्होंने कहा कि तुमको कन्या शुल्क देना पड़ेगा। मनुस्मृति में इसका उल्लेख है। 4 बैल से लेकर के 40 बैल तक कन्या शुल्क लिया जाता था। भगवान कृष्ण का जब विवाह सूर्यवंश की जो कन्या थी सत्या, उसके साथ हुआ तो राजा नृग ने भी उनसे कन्या शुल्क मांगा था। ऐसा पुराणों में उल्लेख आता है। तो गाध ने ऋचिक से कहा कि एक दश्याम श्याम कर्णा नाम हया नाम चंद्रवर्धनम सहस्त्र दीयताम शुल्कम। एक सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मुझको चाहिए। श्याम कर्ण घोड़े वो होते थे जिनका एक कान सफेद होता था और एक काला होता था। एक सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े किसी के पास नहीं थे, केवल वरुण के पास थे। लेकिन ऋचिक बड़े तपस्वी मुनि थे। उनको पता चला कि वरुण के पास 1000 श्याम कर्ण घोड़े मिल सकते हैं। वो गए। वरुण देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके मन में आया कहीं ये ऋषि मुझको श्राप ना दे दे। भयवश उन्होंने ऋचिक ऋषि को वो घोड़े दिए। ऋचिक ऋषि ने ला करके राजा कुश को, गाध को घोड़े दे दिए। सत्यवती के साथ उनका विवाह हो गया। ऋचिक ऋषि ने पुत्रोत्पत्ति के लिए कहते हैं एक औषधि बनाई जिससे हमारा पुत्र बड़ा दिव्य हो। एक चरु का निर्माण किया। इधर गाध की जो पत्नी थी, जो सत्यवती की मां थी, उनके भी कोई पुत्र नहीं था।
उन्होंने भी अपनी बेटी से कहा कि मेरे लिए भी एक चरु बनवा दीजिए। ऋचिक ने अपनी सास के लिए भी एक चरु बनाया। जब वो औषधि तैयार हो गई तो सत्यवती की मां ने सोचा, ऋचिक की सास ने सोचा कि इन्होंने अपनी पत्नी के लिए ज्यादा अच्छा बनाया होगा, हमारे लिए उतना अच्छा नहीं बनाया होगा, तो उन्होंने उसे बदल लिया। अब पुत्री अपने मां पर विश्वास करती थी, उसके मन में जरा सी भी ये चातुर्य भाव नहीं था, मां ने बदल लिया। और जो ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए चरु बनाया था वो उनकी मां ने खा लिया, और जो मां के लिए बनाया था वो सत्यवती ने खा लिया। ऋचिक ऋषि दृष्टा ऋषि थे, वो जान गए कि इस चरु की अदला बदली हो गई है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, हमने तुम्हारे लिए ब्रह्म तेजोमय चरु बनाया था और तुम्हारी मां के लिए क्षात्र तेजोमय चरु बनाया था, क्योंकि वो छत्राणी थी और मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म तेजोमय चरु का निर्माण मैंने किया था और मां के लिए छात्र तेजोमय किया था। लेकिन अब तो वर्णशंकर पुत्र उत्पन्न होगा तुम्हारे। सत्यवती रोने लगी, महात्मा विह्वल हो गए। उन्होंने कहा, घोर दंडधरा पुत्रा भ्राता ते ब्रह्म वित्तमा, कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो छात्र धर्म से महा घोर दंडधर होगा और तुम्हारे मां के जो पुत्र होगा वो बहुत ही ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता होगा। सत्यवती के विलाप से ऋचिक ने फिर अपनी शक्ति के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा कहा कि ये निष्फल तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र जो है वो शांत प्रकृति का होगा, लेकिन पौत्र के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा और जो पौत्र होगा वो दंडधर होगा। भगवान परशुराम जमदग्नि पुत्र के रूप में पैदा हुए सत्यवती के, और भगवान परशुराम जो दंडधर थे, आवेशावतार थे, क्रोध के अवतार थे, वो जमदग्नि के पुत्र के रूप में आए। और उधर जो सत्यवती का भाई उत्पन्न हुआ वो विश्वामित्र पैदा हुए, ऐसा पौराणिक आख्यानों में उल्लेख आता है। एक राजा हुए जो बड़े प्रतापी थे चंद्रवंश के, उनका नाम था नहुष। नहुष भी बड़े प्रतापी राजा हुए। कहते हैं उन्होंने अपनी, बड़े दानी राजा थे, 100 यज्ञ उन्होंने किए और इंद्र के पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। जब इधर वृत्तासुर को इंद्र ने मारा, वो कथानक मैंने बताया था वृत्तासुर को, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो जाकर के एक सरोवर में पुष्कल नाल में बैठ करके छिप गए। इधर नहुष इंद्रासन पर पहुंच गए, इंद्र की गद्दी पर बैठ गए। और जब इंद्र की गद्दी पर कोई बैठ जाता है तो उसके अंदर अभिमान आ गया। अभी ययाति की बात हुई थी, कल चर्चा हुई थी, उसी तरह नहुष के अंदर बड़ा अहंकार आ गया। वो अब सबसे बड़ा, सबसे उच्च अपने को समझने लगे। देवर्षि नारद घूमते हुए गए वहां पर, उन्होंने कहा, अरे क्या ये इंद्रपद तुमको मिला है, आधा इंद्रपद मिला है। तो नहुष ने कहा, आधा क्यों मिला है? कहा, इंद्राणी तो तुम्हें मिली नहीं, तो आधा ही तो तुम्हें प्राप्त हुआ है, इंद्राणी को भी प्राप्त करो, तब जाकर के पूर्ण इंद्र बनोगे तुम। नहुष ने आदेश दिया, जाइए इंद्राणी को यहां पर लेकर के आओ। इंद्राणी को जब ये पता चला तो गुरु बृहस्पति के पास गई, क्या मेरी रक्षा कीजिए। जब कोई व्यथा में होता है, कष्ट में होता है, तो गुरु ही उसका समाधान करता है। बृहस्पति ने कहा, ठीक है, तुम उनको एक संदेशा भिजवाओ नहुष को कि मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करूंगी।
लेकिन तुम मेरे अंतःपुर तक एक पालकी में बैठ करके आओ। और वो पालकी ब्रह्मर्षि लोग उठा करके लाए, क्योंकि इतने बड़े राजा थे, स्वर्गाधिपति भी बन गए थे नहुष। उन्होंने ब्रह्मर्षियों को आदेश दिया कि ब्रह्मर्षियों को लाया जाए। उनमें याज्ञवल्क्य, उस समय के उपनिषद काल के बहुत बड़े ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे। जनक के दरबार में भी उन्हें ब्रह्मर्षि माना गया। उनको लाया गया, ब्रह्म को लाया गया। लोपामुद्रा के पति अगस्त्य मुनि थे, उनको लाया गया। इस तरह से इन ब्रह्मर्षियों को लाया गया। वो बेचारे सब कृषकाय थे, बुजुर्ग थे, वृद्ध थे। नहुष बैठ गया पालकी पर और उनको कंधों पे रख करके ब्रह्मर्षियों के अंतःपुर की ओर जाने लगा। ब्रह्मर्षि धीरे धीरे चल रहे थे। वो कामांध हो गया था इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए। उसने कहा जल्दी जल्दी चलिए, इतना धीरे धीरे मंथर गति से क्यों चल रहे हो। और जो शब्द उसने कहा सर्प सर्पेति भाषिता। सर्प का अर्थ होता है सरकना, सृप धातु से, संस्कृत की सृप धातु से सर्प शब्द बना है, जो सरक करके चलता है। कहा इतने धीमे धीमे क्यों सरक रहे हो। और क्रोध में आकर के उन्होंने अगस्त्य मुनि के ऊपर लात मारी। जैसे ही पाद प्रहार किया, अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम सर्प ही बन जाओ। उसने कहा सर्प सर्पेति भाषिता, तो अगस्त्य मुनि ने कहा तुम सर्प बन जाओ। उसी समय वो अजगर बन गया और पालकी से लुढ़क करके नीचे गिर गया। बाद में महाभारत में वन पर्व में वो कथा आती है, जब युधिष्ठिर का संवाद होता है और भगवान की कृपा से उसको मुक्ति मिलती है। तो ऐसे राजा नहुष हुए। नहुष के पुत्र थे ययाति। ययाति के विषय में कल कुछ चर्चा हुई। बड़े दानी राजा थे और दान के द्वारा उन्होंने भी इंद्र पद को प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाद में भी इंद्र ने धक्का दे करके उनको गिरा दिया। जब राजा परीक्षित के गुणों की चर्चा होती है तो गर्गाचार्य कहते हैं ययाति धार्मिका, बहुत धार्मिक राजा थे। गिरते गिरते भी उन्होंने इंद्र से कहा यदि मेरे कुछ पुण्य बाकी हो तो मुझे संतों की शरण में गिरा दीजिए। संतों के चरणों में गा करके गिर पड़े ययाति। संतों ने उनको अपने योग से, अपनी शक्ति से उन्होंने वैकुंठ पर पहुंचा दिया। ऐसे धार्मिक राजा ययाति थे। ययाति के विषय में एक कथा आती है कि ययाति की पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। एक राजा थे, दैत्य राजा थे वृषपर्वा। वृषपर्वा के यहां पौरोहित्य कर्म करते थे शुक्राचार्य। वशिष्ठ जी ने तो मानस में लिखा है, खुद कहा है, उपरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। कभी कभी कुछ ऐसे राजा हो जाते हैं, यद्यपि पुरोहितों का पुरोहिता जो अपने यजमान का पहला हित रखे, हित की कामना करे, वो पुरोहित होता है। पुरोहित शब्द हमारे यहां पर वेदों में भी प्रयोग हुआ है। यज्ञो वे श्रेष्ठतमा कर्मा, जो श्रेष्ठतम कर्म है उनको जो करता है वो पुरोहित है। लेकिन कालांतर में ये जब राजा लोग हुए और राजा कोई धार्मिक होता था, कोई अधार्मिक होता था, तो इसीलिए इंद्र से भी बृहस्पति अलग हो गए थे। एक बार इंद्र ने भी उनका अपमान किया, तब विश्वरूप उनके यहां पर गुरु बन करके गए थे। तो इस प्रकार वृषपर्वा के यहां पर शुक्राचार्य रहते थे। वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी क्योंकि एक ही उम्र थी, दोनों खेलते थे। एक बार अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के देवयानी शर्मिष्ठा कहीं वन प्रांतर में गई। वहां कोई तालाब था, वहां पर वो अपने वस्त्रों को रख करके स्नान करने लगी। भगवान शिव जा रहे थे, उनके रथ की छाया पड़ी तो उन्होंने जल्दी से जल्दी वस्त्रों को धारण करना शुरू किया। गलती ये हो गई कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहने
देवयानी क्योंकि गुरुपुत्री थी, आचार्य की पुत्री थी, उसने कुछ अपशब्द कह दिए। तो शर्मिष्ठा राजा की पुत्री थी, उसने देवयानी को और सहेलियों से मिल करके पिटवाया और एक कुएं में डाल दिया। तो कुएं में डाल करके शर्मिष्ठा अपने घर आ गई। शुक्राचार्य ने पूछा कि मेरी पुत्री कहाँ है? उन्होंने कहा मैं नहीं जानती कहाँ, मुझे नहीं पता। इधर राजा ययाति मृगया खेलने आए थे, जा रहे थे, जंगल में प्यास लगी, उस कुएं के पास गए तो सूखा कुआं था और देखा एक नग्न युवती जो है इस कुएं में पड़ी हुई है। उनके पास उत्तरी था, उन्होंने अपना उत्तरी डाल दिया उसमें। देवयानी ने उसे पहन लिया और जिस डोर से पानी भरने का था उसी डोरी को डाल दिया। देवयानी चढ़ने लगी, उनका हाथ पकड़ लिया ययाति ने और हाथ पकड़ करके ऊपर किया। देवयानी ने कहा कि आपने मेरा पाणी ग्रहण कर लिया है और मैं आपकी पत्नी बनूंगी। राजा ययाति दुविधा की स्थिति में पड़ गए कि पता नहीं कौन सा गोत्र है, कौन सा कुल है, कहां की ये कन्या है, मैं कैसे इसका वर्णन कर सकता हूं। देवयानी ने जब अपना परिचय दिया, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूं, तो उन्होंने कहा अपने पिता से तो अनुमति ले लो। शुक्राचार्य अपनी पुत्री को बहुत मानते थे, उन्होंने वो अनुमति दी। उसके पहले जब देवयानी वहां से निकल करके अपने पिता के पास आई और पूरा वृत्तांत बताया तो शुक्राचार्य ने कहा बृहस्पति से कि अब मैं तुम्हारे यहां पर नहीं रहूंगा। वहां से चल पड़े। बृहस्पति पैरों में गिर पड़ा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा अगर मेरी पुत्री क्षमा करेगी तब तुम्हें क्षमादान मिलेगा। देवयानी के चरणों में बृहस्पति गिर पड़े। देवयानी ने कहा कि अगर शर्मिष्ठा हमारी दासी बन जाए तब मैं क्षमा कर सकता हूं, तब शुक्राचार्य यहां पर रह सकते हैं, हमारे पिता आपके यहां पर रह सकते हैं। शर्मिष्ठा ने दासत्व स्वीकार कर लिया और जब ययाति के साथ देवयानी का विवाह हुआ तो शर्मिष्ठा दासी के रूप में रहने लगी। एक उपवन में उसके लिए कुटिया बनवा दी गई। इधर देवयानी के दो पुत्र उत्पन्न हुए, यदु और तुर्वश, ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। राजा का शर्मिष्ठा से भी प्रेम हो गया। ययाति और शर्मिष्ठा के संसर्ग से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, द्रुहि, अनु और पूर्व। जब देवयानी को ये पता चला कि ये जो दासी पुत्र हैं ये मेरे पति के हैं, तो उसने फिर जाकर के अपने पिता से बताया। शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया कि तुम असमय वृद्ध हो जाओ। ययाति वृद्ध हो गए, फिर अपने ससुर के चरणों में गिर पड़े कि ऐसा मत करिए, अभी तो बहुत जीवन मुझे जीना है, मेरा यौवन चला गया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ये 5 पुत्र हैं, अगर इनमें से कोई अपना यौवन तुमको दे दे तो वो यौवन तुमको प्राप्त हो जाएगा। अब ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से, जिनके नाम से यदुवंश चला, यदु के पास गए। यदु से कहने लगे तुम मेरे पुत्र हो, पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। उत्तमा चिंततम कुर्याति, उत्तम पुरुष तो वही है कि पिता मन में कुछ चिंतन करे और वैसा कार्य करने लगे। प्रोक्त कार्य चु मध्यमा, मध्यम पुत्र वो है जो पिता का आदेश दे उसका पालन करे। और अगर अश्रद्धया अधमम कुर्यात, अश्रद्धा से अगर कोई पुत्र कार्य करता है तो अधम पुत्र है। और जो कार्य करता ही नहीं, पिता की अवज्ञा करता है, उसे महाभारत कार कहता है वो पुत्र नहीं है, वो पिता का मल है। तो यदु ने कहा कि अगर पिता के आदेश का पालन नहीं करते, उनके चिंतन का पालन नहीं करते, अनुपालन करते, तो ये पाप लगेगा मुझे। लेकिन महाराज परीक्षित जब यदु की बात करते हैं तो कहते हैं वो महान धार्मिक यदु की कथा सुनाइए, भगवान सुखदेव से कहते हैं।
अब देखिए धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है, इसीलिए सब धर्म को नहीं जानते। धर्मत्व साक्षात भगवत प्रणीता, भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म है। क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या मनुष्यों की वश की बात नहीं है। यदु के सामने एक संकट है, वो अपना यौवन देना नहीं चाहते हैं और पिता याचना कर रहा है यौवन की, पिता को मना नहीं करना चाहते हैं। अंततः उन्होंने चिंतन किया, कहा मैं अपना यौवन नहीं दूंगा, अस्वीकार कर दिया। यदु ने सोचा अगर मैं यौवन अपने पिता को देता हूं तो इस यौवन से मेरी मां का ही तो उपभोग करेगा, और पुत्र का यौवन मां के उपभोग का कारण बने, निमित्त बने, इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अंततः यज्ञ ने जब मना कर दिया तो शर्मिष्ठा का पुत्र जो पुरु था उसने ययाति को अपना यौवन दिया, और बाद में ययाति ने पुरु को राजा बनाया, और उन्हीं के पुरु के वंश में ही पुरु और शांतनु जैसे लोग उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से चंद्रवंश की एक कथा है।